हाय एवरीबॉडी, नमस्कार आप सब लोगों को मेरा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज़ लिटरली आज का जो दिन है ना, लिटरली बिल्कुल अमेजिंग। और आई मीन आज का मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं कल का बोल रही हूँ। ठीक है, कल का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। इतने मिरेकल इवन मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ, ये क्यों शेयर करना ज़रूरी है बिकॉज़ एक जो आपका जो एक वो रहता है ना, मोरल जो आपका गिर जाता है ना बिल्कुल, कि यार इस टाइप की चीज़ें नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता और ये सारी चीज़ें फेक है। मैं कभी-कभी लगता है कि इल्यूज़न में मैं जी रही हूँ और ये सारी चीज़ें। ट्रस्ट मी, इतने मिरेकल्स हुए हैं, पूरे दिन मिरेकल हुए हैं और इसको लेने के लिए भी ना एक इंसान की ना औकात होनी चाहिए, जो हम अभी तक बना नहीं पा रहे। बिकॉज़ अभी भी उस लेवल पे पहुँचते-पहुँचते ना हमारा दिमाग घूम जा रहा है कि यार ये हो कैसे रहा है? आई मीन इतनी शॉकिंग है चीज़ें। आज मैं काफ़ी टाइम से मतलब 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया कंप्लेन कर कर के मैं थक रही थी बैंक में कि भई तुम लोग मेरे एटीएम नहीं दे रहे हो। मैंने हर जगह कंप्लेंट डाल दी, ये वो भी कर दिया। फिर फाइनली आज मैंने बोला कि भई दूसरा महीना लग गया, अभी भी तुम लोगों से एटीएम नहीं हो रहे। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं। और ये सारी मैं चीज़ें अभी बोल ही रही थी कि मैंने तब तक इन लोगों को एक एप्लीकेशन डाला और एप्लीकेशन में मैंने अकाउंट ब्लॉक करने के लिए, क्लोज़ करने के लिए सारी चीज़ें उनको कर के फाइनल कर दी। ठीक है, तो बैंक का तो ये रूल होता है ना कि भाई अगर क्लोज़ उनका तो काम है खुलवाना, अगर कोई क्लोज़ कर रहा है तो उनकी तो साँसें थम जाती है। तो फिर उन लोगों के ना दिमाग में बैठ गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? फिर दे हैव सेड कि ठीक है, हम फिर से अप्लाई करते हैं और अब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका तो अप्लाई हुआ ही नहीं है, टोल्ड मी। तो आई वाज़ लाइक कि यार मैंने अक्टूबर खत्म, नवंबर आ गया, मैं कब का मैंने अप्लाई कर रखा है, इवन डेट वेट सारी चीज़ें मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ रखी थी। तो मैंने सारी चीज़ें दिखलाई कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इट कुड बी पॉसिबल, जबकि पहले ही उन लोगों ने बोल दिया कि ये सारी चीज़ें प्रोसेस में डाल दी है। तो उन लोगों ने बोला कि मेरे सिस्टम पे दिखा रहा है, आप चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हमें फिर से करना पड़ेगा। एंड इवन मेरे एड्रेस तक गलत थे क्योंकि मैं जब जैसे जहाँ मैं पहले रहती थी, तो अब मैंने वो जगह स्विच कर दी थी। पर फिर भी मेरे कुछ जगह पे जैसे मेरे सारी चीज़ें चेंज जब हुई थी, तो उसमें भी बैंक वालों के साइड से कुछ चीज़ें रह गई थी, जिसमें उन लोगों ने प्रॉपर मेरा एड्रेस नहीं डाला था। तो उसपे भी कन्फ्यूज़न थी कि यार तुम्हारे अगर एटीएम आए भी होंगे ना, तो वो फिर या तो वो पुराने वाले एड्रेस पे जाएँगे या तो फिर वो वापस चले जाएँगे। तो आई वाज़ लाइक कि अरे यार ऐसा कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए और कहीं और जगह ना चले जाए मेरा एटीएम और फिर मुझे वो लेना ना पड़े बिकॉज़ उसके बाद फिर बैंक में आ जाएगा, ये फाइनल था इन लोगों का। और इसने सारी चीज़ें मेरी अपडेट की, मेरा डीओबी, मेरा एड्रेस, मेरा न्यू एड्रेस इसने अपडेट किया और सारी चीज़ें अपडेट करने के बाद उसने बोला कि मैम एटलीस्ट आपको 10 डेज़ तो फिर से वेट करना ही पड़ेगा। तो मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड सी होकर के आई, मैंने बोला कि चलो छोड़ो, अभी कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ोर्सफुली कोई चीज़ हम नहीं कर सकते। ये चीज़ अभी मैं बोलते हुए आ ही रही थी, फिर मैंने बाबा जी से बोला कि सब कुछ गलत हो रहा है, मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरे हिसाब से नहीं हो रही है चीज़ें, ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी यही है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि एक-एक स्टेप अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा है। तो अभी इतना मेरा बोलना ही था, मेरे को बार-बार कॉल आ रहे, कॉल आ रहे, कॉल आ रहे हैं और मैं कॉल काटे जा रही हूँ। मैंने बोला किसका कॉल हो सकता है यार? जब भी मैंने फ़ोन उठाया, तो वो बैंक से कॉल था और वो कह रहे हैं कि मैम वी आर शॉक्ड कि आपके एटीएम आए हुए हैं, ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हमें नहीं मालूम बिकॉज़ आपका कुछ भी अपडेटेड नहीं था, सारी चीज़ें ऑलरेडी स्टक हो गई थी और अभी आप आकर के सुबह बोल के गए हो और अभी आपका एटीएम आ गया, ये बहुत शॉकिंग है। और वो खुद शॉक में थे कि ऐसा कैसे हो गया? मैं जब भी बैंक गई तो सारे के सारे मेरा बस शक्ल देख रहे हैं कि ये कैसे हुआ? और मैंने बोला कि आपने तो सुबह में चेक कराया था ना? तो शी सेड कि हाँ, मैंने सारी चीज़ें चेक कराई थी, मैंने गार्ड को भी बोल कर के सारा एटीएम चेक कराया था, उसमें आपका एटीएम नहीं था। इवन ये अभी सडन आया है, हमें खुद अभी आकर के हैंडओवर दिया गया है, कि पोस्ट ऑफिस ना जाकर के डायरेक्ट हमें हैंडओवर किया गया है। और इवन मैं अगर जाकर के सुबह में इतना बवाल काट के नहीं आई होती ना, तो लिटरली मुझे एटीएम नहीं मिला होता, वो फिर उठा कर के ना वो उस तरीके से वो रख देते। और उसके अलावा जब मैं सो रही थी, आई मीन मैं बस रेस्ट कर रही थी, तो इसके जब भी बैंक से जब भी कॉल आ रहे थे ना, तो मैं बार-बार इग्नोर कर रही थी, मैं बार-बार कट किए जा रही थी, ठीक है? और ये बार-बार मेरे को मास्टर नंबर पे कॉल कर रहे हैं। जैसे 141444 पे कॉल कर रहे हैं या फिर 1414 पे कॉल किया, फिर 1441 पे जब भी कॉल किया लास्ट,
तो मेरा पूरा पूरा फ्यूज ही उड़ गया कि ये क्या मेरे को मास्टर नंबर पे क्यों कॉल करे जा रहा है। तो फिर मैंने जब भी कॉल उठाया तो लगा कि अरे यार ये मतलब डिवाइन बार बार मेरे को कह रहे थे बेटा इधर जा, फोन उठा ले, मैं कॉल करवा रहा हूँ, फोन उठा ले। तो बहुत ज़्यादा अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, बट अभी मैं कुछ चीज़ें ही बता पाई हूँ। और मैं रिवील करूँगी, मैं धीरे-धीरे करके बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को रिवील करूँगी, कैसे-कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे नहीं, और डिवाइन कैसे-कैसे करके आप लोगों का यूनियन और बाकी सारी चीज़ें कराते हैं, ठीक है? तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए था कि भाई ट्रस्ट करो डिवाइन पे, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करो आप, ठीक है? डिवाइन आपको बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से गिफ्ट्स देने वाले हैं, ठीक है? आप बस उनके ट्रस्ट पे चलो। अभी हम देख लेते हैं। हाँ, हाँ। प्रोजेक्शन के कार्ड आ गए हमारे पास, पहले ही ट्विन फ्लेम के कार्ड्स आ गए। चलो, मैं गाइडेंस ले ही रही थी, मैं सोच ही रही थी कि किस चीज़ पे रीडिंग मैं करूँ और गाइडेंस मुझे डिवाइन की तरफ से मिल जाए। अभी मुझे यही गाइडेंस मिला क्योंकि सबसे पहले ट्विन फ्लेम के कार्ड गिर गए। मैं अब इनके ही रीडिंग करूँगी। चलो, आप दोनों की ही रीडिंग कर लेते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड मी, ऑल ओवर सिचुएशन गाइड करें। कुछ लोग कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। फ्रूटफुल रिजल्ट, राइटनेस का कार्ड है। ट्विन फ्लेम डिवाइन गाइडेंस, मस्कुलिन डीएम और डीएफ दोनों के लिए अब डिवाइन ने अपने हाथ में ले लिया है सारा चार्ज। सारा चार्ज डिवाइन ने ले लिया है, सारी चीजें डिवाइन गाइड कर रहा है, ठीक है? आप उनके मिरेकल पे बस ट्रस्ट करो। वाओ। ये न्याय का कार्ड भी हमारे पास आ गया है, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है? कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। अवेयरनेस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास पेशेंस का कार्ड है। आप देख सकते हो कार्ड्स। ये फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो प्रोजेक्शन के आए हुए थे, जो ट्विन फ्लेम एक दूसरे को दिखाने की कोशिश करते हैं, डीएम और डीएफ एक दूसरे को दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं वो जो वो नहीं है, ठीक है? अपनी रियलिटी को ना देख करके। अगेन आई गॉट द इंटीग्रेशन का कार्ड, येन यांग का कार्ड है, शिव शक्ति का कार्ड है हमारे पास विद फ्रूटफुल रिजल्ट्स, ठीक है? और उसके साथ ऑर्डिनरी का कार्ड है हमारे पास विद अवेयरनेस, ठीक है? आप लोगों की अवेयरनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है डीएफ, आपको बता दूं। आप लोग की अवेयरनेस, आप लोग का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इवन ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी अब डिवाइन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे और वो भी चीज़ अब आपके पार्टनर फॉलो करने वाले हैं। जैसे पास्ट में या फिर कभी भी आपने कोई चीज़ अपने डीएम को बोल रखी थी कि भाई तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, तुम्हें वो चीज़ करनी चाहिए। अब आपके पार्टनर का उस चीज़ पे ध्यान है, ठीक है? कि हाँ, ठीक है, मेरे पार्टनर ने मेरे को कुछ चीज़ें बोली थी और मुझे उस चीज़ की तरफ फोकस करना है। अब मुझे कुछ चीज़ों को करना है और वो जिसने मेरे को वो सारी चीज़ें बोली हुई थी, वो चीज़ें मेरे लिए ही थी और मेरी भलाई के लिए थी, ठीक है? आपके पार्टनर यहाँ पे अपना अच्छा-बुरा समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं जो आपने उनको कभी गाइड किया था, ठीक है? क्योंकि ये ना राइटनेस का कार्ड है, इनको अच्छे से पता है कि अगर उनकी लाइफ में एक थोड़ी-सी भी अबंडेंस है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ब्लेसिंग की है, आपकी प्योरिटी की है और उससे दूर रह कर के अगर ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में किसी तरीके का कोई कंप्लीशन आ जाए, किसी तरीके की हैप्पीनेस आ जाए, तो वो कभी नहीं आ सकती। ठीक है? अभी भी कुछ चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, उसको आप बाकायदा लिखो, उसको रखो, उसको चेक करो आप। आपके पार्टनर अभी भी आपको क्या-क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इग्नोरेंस है और क्या-क्या चीज़ें हैं। बिकॉज़ साइन मुझे ऐसे दिख रहे हैं, जैसे रनर और चेज़र वाली चीज़ें अभी भी थोड़ी-थोड़ी रह रही है। कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हो। मेंटली करो, इमोशनली करो, फिज़िकली करो, कैसे भी करो, पर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जो आप कहीं न कहीं अपनी एनर्जीज़ उधर डाल दे रहे हो, ठीक है? तो अपनी एनर्जीज़ को आप अपने ऊपर फ़ोकस रखो, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि भई ये कोई छोटी-मोटी कनेक्शन नहीं है आपका और आपके पार्टनर के बीच। क्योंकि ये कनेक्शन समझ पा रहे हैं कि कुछ डिवाइन के बनाए हुए कनेक्शन है, जो अनब्रेकेबल है, चाहे जो भी हो जाए, हमें काट भी दिया जाए, तो भी हमें अलग नहीं कर सकते हैं।
ठीक है? आपके पार्टनर को एक सिंपल लाइफ चाहिए पर उनके लाइफ में भसड़ है, ठीक है? सिंपल लाइफ उनको नहीं दी जाएगी, अभी इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि उनको कंप्लीशन करना है आपके साथ। यहाँ पे अपना खुद का एक वर्ल्ड आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है? डीएम की कंडीशन विद थर्ड पार्टी प्लीज गाइड करें। डीएम की कंडीशन विद थर्ड पार्टी क्या है? ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, नाइन ऑफ कप्स। डिवाइड प्लीज गाइड करें थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन है। हम्म अभी भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से सारी चीजें हाइड करते हुए दिख रहा है मुझे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी भी वो जिस भी कंडीशन में है, अपने जिस भी कार्मिक सिचुएशन में है, जिस भी कार्मिक सिचुएशन में है, उनको लगता है कि अभी भी शायद उनके नसीब की ये चीजें हैं, ठीक है? और इसको वो कुछ नहीं कर सकते। अभी भी ये सारी चीजें इनके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चल रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको इग्नोर कर रहे हो, बट इनके अंदर से इमोशंस, प्यार, कनेक्शन, सारी चीजें खत्म हो गई है। जैसे आप इनर वर्क कर रहे हो, ठीक है? तो आपके लिए गुड न्यूज है कि वो सारी चीजें जो इनके अंदर से खत्म हो जानी चाहिए थी, वो सारी चीजें इनके अंदर से खत्म हो चुकी है। कोई इमोशन नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? इनर वर्क का काम ही यही होता है कि पहले आपको धीरे धीरे करके उस चीज से अंदर से आपको पहले निकाला जाता है। जो आप बेवजह के जो इमोशन में जो फंसे रहते हो ना, एक ट्रैप में जो मेंटली आप बना करके रखते हो, क्योंकि डीएम सारी चीजें मेंटली बना करके रखते हैं, उस ट्रैप से वो बाहर निकल रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कोई इमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो भी था खत्म हो चुका है। तो उस ट्रैप से बाहर निकल गए हैं। अब इनको फिजिकली, जो लोग बचे होंगे वो फिजिकली एक्शन लेंगे, जो नहीं है, कुछ लोगों के तो दिख रहे कि चलो यहाँ पे फिजिकल एक्शन हो चुके हैं, यहाँ पे सोल मर्ज भी हो चुका है, ठीक है? अब 3D में एक्शन होंगे, बिकॉज यहाँ भी डिवाइन गाइडेंस है, और यहाँ पे भी दिख रहा है कि जो भी 3D में 5D में जो इनके होने थे सारी चीजें हो गई है, अब 3D में यहाँ पे होगा। 3D में आपके साथ इनका कंप्लीशन परमानेंट किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सारी चीजें इनके कंप्लीट हो चुकी है, कोई यहाँ पे नहीं है। और कोई ये टाइम वाइम का बैरियर आप लोग मत सोचा करो कि यहाँ पे टाइम लग जाना है, ये हो जाना है, वो कुछ टाइम नहीं लगता। डिवाइन को जादू करने में कुछ टाइम नहीं लगता, आप उधर फॉलो करके तो देखो। वो तो डिवाइन का काम है कि वो तो सिर्फ आपको ये थोड़े बहुत लेसन देने के लिए उसको लाइफ में लेकर के आते हैं। आप पेशेंस के साथ अपना काम करो। डिवाइन का काम है कि अगर आपने यहाँ पे सोल मर्ज कर लिया है तो डिवाइन फिर वही आपको देंगे जिनको भगवान ने आपके लिए बनाया है, और किसी ने नहीं। कोई इंसान की बनाई हुई चीज यहाँ पे नहीं है। इंसान की बनाई हुई चीज ऐसी होती है, ये, ठीक है? और ऐसी होती है शॉर्ट टर्म की, आज बनाया कल खत्म, ठीक है? तो ये वाले सिचुएशन में नहीं हो आप, और ये वाले कनेक्शन में भी नहीं हो आप, तो शुक्र मनाओ। एंड आप बहुत लकी हो, बहुत लकी हो कि इस कनेक्शन में, बहुत लकी हो इसलिए क्योंकि आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, और डायरेक्ट उनकी बात सुन रहे हो, और डायरेक्ट उनकी चीज फॉलो कर रहे हो। इसके लिए बहुत लोग दुखी होंगे, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, ठीक है? लेकिन आपको अपने अल्टीमेट मदर फादर की बात सुननी है, ना कि अपने आसपास के लोगों की, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज फॉलो कर रहे हैं जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी पीढ़ियों से भरा जा रहा है, जिसमें 0% की भी सच्चाई नहीं है। तो आप सिर्फ डिवाइन के पाथ को फॉलो करो और डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो करो यहाँ पे, ठीक है? और जो बची कुची चीजें हैं यहाँ पे, जो भी थोड़ी बहुत जगलिंग सिचुएशन है आपके पार्टनर की, वो भी अब कंप्लीटली यहाँ पे खत्म होने की बारी आ चुकी है। कोई टाइम नहीं बचा हुआ, इसमें कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, इस ब्यूटीफुल सी यूनियन के लिए आप लोगों के, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट यूनियन के साइन है। डिवाइन को थैंक यू बोलो, और बहुत 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 जल्दी जल्दी आप लोगों का यूनियन हो, मेरा यही कहना है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहां से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। प्लीज 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 कॉल ना किया करें आप लोग, बहुत सारे लोग कॉल कर देते हैं। आप टेक्स्ट कर लो व्हाट्सएप पे मेरे को, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, मैं सबको रिप्लाई देती हूँ। थैंक यू।